इस वक्त भारत की जो बात सामने आ रही है वो तमाम मीडिया चैनल्स वाले ये बात सामने ला रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महंगी एलपीजी भारत देश में ही है। जबकि ये बात भी कही गई थी 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में हमने देखा था कि किस तरीके से स्मृति ईरानी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक तमाम जो लोग थे उन्होंने लगातार ये दावे किए थे कि उनकी सरकार आने के बाद एलपीजी के दाम घट जाएंगे। लेकिन आज के समय में बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि आज 980 रुपये की एलपीजी सिलेंडर खरीदने को लोग मजबूर हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो तमाम यहाँ पे सिलेंडर लगे हुए हैं, ये खाली सिलेंडर है वैसे तो, और यहाँ पर लोडिंग चल रही है और ये भरे हुए सिलेंडर्स हैं। और ये जब कोई भी कस्टमर खरीदेगा तो करीबन 980 रुपये खरीदेगा। आप यहाँ पे सिलेंडर भराने आई हैं? हाँ। कितने रुपये सिलेंडर भरा रही है? ये भाई 1000 रुपया में ये बचे। 1000 रुपये में 20 रुपये बचे। हाँ। इतनी महंगी सिलेंडर हो गई है। क्या बेटा, क्या गरीब आदमी सा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग खरीदने आ रहे हैं या जो लोग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं वो भी ये बात बता रहे हैं कि लगातार एलपीजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और जो राहत देने की बात केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी, यानी कि सब्सिडी की बात जो की गई थी, उसके दर में लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से वो कम होता ही गया है। आपको बता दें जो 980 रुपये सिलेंडर हो गए हैं उस पर करीबन 40 रुपये सब्सिडी आज के समय में मिल रही है। 40 जो कि 50 रुपये का भी आंकड़ा नहीं छू रही है। इस समय आप समझ सकते हैं कि वो 40 रुपये किस ही हिसाब से किसी भी आम आदमी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे या ज़रूरतमंद होंगे। जबकि केंद्र सरकार ये बार बार कह रही थी कि जो सब्सिडी मिलेगी उससे आपको राहत मिलेगी। यहाँ पे जो मैनेजर साहब हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो आंकड़ों में जो हमने देखा है कमी हुई है वो किस वजह से हुई है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज के रेट क्या हैं? आज के 980 रुपये रेट है। 980 रुपये रेट है। अच्छा, अभी सब्सिडी का जो आंकड़ा है, जो कि एचपी के जो सब्सिडी मैं पढ़ के आई हूँ उसके हिसाब से 2017-18 में करीबन 5,900 करोड़ के आसपास सब्सिडी दी गई थी। लेकिन आज के समय में करीबन 716 करोड़ रुपए के आसपास ये सब्सिडी है। इतना जो कमी आई है वो किस वजह से आई है? देखिए, ये तो मार्केट रेट से जब से हुआ है लागू, ये सब्सिडी बंद हो चुकी है, तो इसके बारे में ज़्यादा तो बता नहीं पाएंगे कि उन्होंने सब्सिडी किस वजह से बंद कर रखी। नहीं, केंद्र सरकार तो कह रही थी ना कि हम सब्सिडी देके आम लोगों तक राहत पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, अभी तक तो राहत है नहीं। 17 रुपये ही सब्सिडी आ रहा है, 17 रुपये 52 पैसे समथिंग के आसपास। 980 रुपये में 17 रुपये मिल रहा है सब्सिडी? यस मैम। अच्छा, जो 40 रुपये जो मिल रहे थे वो भी अभी नहीं मिल रहे हैं? नहीं मैम। अच्छा, ठीक है। कुछ और भी सवाल हैं आम लोगों के, ज़रा इधर आ जाइए, जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे लोग पूछते हैं हमसे कई दफ़ा कि ये जो C24 लिखा हुआ है ये किस वजह से लिखा हुआ है? ये मैडम इसकी एक्सपायरी डेट होती है कि ये जैसे C24 है तो ये मान के चलिए नवंबर क्वार्टरली होते हैं ABCD के हिसाब से, तो क्वार्टरली 24 सितंबर 24 में एक्सपायर हो जाएगा ये। ठीक है। और एक और सवाल, जैसे अगर हम डिलीवरी ले रहे हैं किसी भी सिलेंडर की तो हमें क्या कुछ उस समय चेक करना चाहिए? उसके समय सबसे पहले तो PDC करवाइए। PDC में मतलब उसका वजन करवाइए, लीकेज चेक करवाइए, आपके सिलेंडर लीक ना हो कहीं से किसी प्रकार। डिलीवरी देने जाता है उसके पास कांटा होना ज़रूरी है? बिल्कुल मैडम, उसके पास PDC किट होती है हर डिलीवरी मैन के पास। अच्छा, अगर बाई चांस उसके पास कांटा नहीं है, वो नहीं नाप रहा है, हमारी शिकायतों पर काम नहीं कर रहा है, तो हम कंप्लेन करेंगे? हाँ बिल्कुल करिए। कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? हाँ, टोल फ्री नंबर है, उस पर कंप्लेंट कीजिए। आप ऑफिस में भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हो, या जहाँ रीजनल ऑफिस है वहाँ भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है। विश्व में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महंगा एलपीजी सिलेंडर है। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि जो बनता है एलपीजी गैस बनती है उसमें जो दो गैसों का मिश्रण होता है जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, और उनकी जो वर्ल्ड वैल्यू है वो भी बढ़ रही है और इसी वजह से लगातार गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बात से हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि सरकार भी इसमें बहुत अहम रोल अदा कर रही है गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ने में, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है और सरकार का अपना भी टैक्स लगता है, उसमें भी कोई कमी नहीं की गई है कि आम जनता को राहत मिल सके। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरी वीडियो में आपको कितनी जानकारी मिली, क्या कुछ आपको समस्याएं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 हरियाणा।